आज हम चुनाव है 5 तारीख को विधानसभा का, उसकी बात करने के लिए आपके बीच में आए, आपसे वोट और आपकी सपोर्ट मांगने के लिए आपके बीच में पहुंचे। ये चुनाव अति महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो बहुत जो एक विकास का पहिया चल रहा है वो नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, हरियाणा सरकार के पास बजट नहीं होता। ऐसे प्रोजेक्ट हमारे नेशनल हाईवे हैं बहुत सारे जो बन रहे हैं। गन्नौर के अंदर एक हमारी बहन की बनवा रही है, एक बड़ी फल एंड सब्जी मंडी बन रही है, और एक रेल कोच फैक्ट्री लग रही है जिसमें 30,000 करोड़ रुपये अभी आए हैं और वंदे भारत के कोचेज उसमें बढ़ेंगे और यहाँ से हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ। देश की सुरक्षा की बात हो, हमारी 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश में सुरक्षा देने का काम किया, हमारे बॉर्डरों को सुरक्षित किया है। आप देखते थे पहले कि पाकिस्तान के सैनिक आते थे, हमारे सैनिकों को स्तर काट लेकर ले जाते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार बनी है, उन्होंने आदेश दिया कि पाकिस्तान वाले एक गोली चलाए तो आपको 100 गोली चलानी है, कोई गोलियों का गिनती नहीं करनी है। ऐसी मजबूत सरकार है। आपको याद होगा पहले देश के अंदर सुरक्षा की क्या स्थिति थी। कहीं मंदिरों में, कहीं पार्लियामेंट पे हमला हो रहा है, कहीं अक्षरधाम मंदिर पे, मतलब कहीं भी बम फट जाते थे। ऐसे हालात देश के अंदर थे। आज देश के अंदर एक सुरक्षा का माहौल दिया गया है। एक भी आतंकवादी देश के अंदर नहीं आ सकता, ऐसा माहौल नरेंद्र मोदी जी ने आपको दिया है। जितने आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं उनको कश्मीर में ढेर कर दिया जाता, आगे नहीं आने दिया जाता। जब धारा 370 हटाने की बात आई, कांग्रेस के लोगों ने कहा अगर हमने धारा 370 हटाई तो कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। आपको पता है धारा 370 हटी, बिल पास हुआ, एक गोली भी कश्मीर में नहीं चली। ऐसी मजबूत सरकार हमारी है केंद्र के अंदर की। मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य सरकार की बात करें, हमारे मुख्यमंत्री बड़े नायब सैनी जी, उन्होंने पहली कलम से 1,20,000 जो हमारे कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम किया। 1.5 लाख पक्की नौकरियां बिना खर्चे और बिना पर्ची के दी। आपको पता है आपके गांव में से भी 10, 5, 12, 15 बच्चे जरूर लगे होंगे, मुझे संख्या नहीं पता, पर बिना किसी पैसे के, बिना किसी सिफारिश के लगे होंगे। एक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक जो काबिल बच्चे हैं, उनको रोजगार देने का काम ही सरकार ने किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, चाहे अनाज देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला के तहत गैस देने की बात हो, मतलब कितने जनधन खाते खोलने की बात हो, कितने काम सेंटर की सरकार ने किए, मैं बताऊंगा तो आपको बहुत लंबी लिस्ट है। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली, उस टाइम मेरे जो बुजुर्ग हैं, बुढ़ापा पेंशन 1,000 रुपए थी और हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 3,000 रुपए किया। आपको बताना चाहता हूं, और आगे और भी बढ़ाएंगे। तो काम तो इतने किए हैं आप। अब ये जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा, 500 रुपए का। ये सरकार ने फैसला किया है। 2100 रुपए हर महीने जितनी मेरी माता बहन उनके खाते में आएंगे, सभी महिलाओं को। चिराई योजना के तहत जो पहले 5 लाख मिलते थे उनको बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ये फैसला भी हरियाणा की सरकार ने किया है। हमारी 24 की 24 फसलों पे MSP मिल रहा है, हर किसान को सम्मान निधि दी जा रही है। ये फैसला भी हमारी सरकार ने किया है। 2 लाख युवाओं को आने वाले समय में बिना पर्ची और बिना खर्चे के नौकरी देने का काम भी ये सरकार करेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी ये फैसला कि 5 लाख नए आवास बनाए जाएंगे, ऐसा संकल्प हमारी सरकार ने किया है। और सरकारी अस्पतालों में जो बेचारे किडनी के रोगी हैं, उनका जो डायलिसिस है वो बिल्कुल फ्री कर दी गई है। ये बड़ा काम है, बेचारे गरीब आदमी के लिए बहुत समस्या की बात थी। हर जिले में हमारा जो प्रदेश है वो खिलाड़ियों का प्रदेश है, मेडल लाने में सबसे आगे रहता है। ये फैसला भी किया है कि हर जिले के अंदर एक खेल नर्सरी खोली जाएगी, जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको तैयार करेंगे और ओलंपिक में भेजने के लिए वो काबिल हो सके। ऐसा भी काम हमारी सरकार ने किया है। अव्वल बालिका योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाली कॉलेज की बच्चियां हैं, उनको सबको स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार करेगी।
और जितने हमारे पिछड़े वर्ग के साथी हैं उनके लिए भी कल्याण बोर्ड बनाने का काम किया है। ये बहुत सारे काम है, मतलब मैं गिनवाने लगूं तो ये बहुत समय लग जाएगा। एक बहुत हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत दमदार प्रधानमंत्री हैं, और दूसरे हमारे नायब सैनी जी हैं, बहुत जानदार और बहुत शरीफ आदमी है, बहुत काम करने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, हर पिछड़े के लिए और मेरे जो एससी भाई उनके लिए खोल दिए। रात को 3-3 बजे तक लोगों को मिलने का काम करते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। हमारा ये दायित्व बनता है उनको एक मौका और दें, ताकि वो जो उनकी योजनाएं हैं, जो काम है वो करना चाहते हैं। गिनाने को तो कितने काम हैं जो किए हैं। अब तो ये है कि 5 तारीख को चुनाव है, मैं आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। हमने सब, मुझे आप जानते हैं, जो मेरे पास आया मैंने उसका काम करने की पूरी कोशिश की है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं आपके काम और सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जब भी आप मेरे पास आएंगे मैं हर भाई का सम्मान करूंगा, उसका काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। भगवान मुझे शक्ति दे। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतने नोट दिए, इतनी वोट और दे देना, बेड़ा पार हो जाएगा। आप मैं विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया। और चुनाव के अंदर एक डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भाई को डरने की जरूरत नहीं। जब भी मुझे फोन करोगे रात को 12 बजे भी आपके पास खड़ा पाऊंगा। और आजकल है ना एक वो चल रही है, कोई मैं तो देखता नहीं ज्यादा, मुझे लोग बताते हैं यूट्यूब की कोई इंडस्ट्री चल रही है, उसमें फर्जी वीडियो बना के डाले जा रहे हैं। सारा फर्जी काम होता है। वो जो यूट्यूब का जो भी वो सिस्टम है, मुझे उसका ज्यादा पता नहीं, फेसबुक का, ट्विटर का कुछ होता है, तो उस पर किसी चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कल मेरी जनसभाएं थी खातर में, दतौली के अंदर 1500 आदमी थे, और बेके के अंदर तो उससे भी ज्यादा आदमी, 500 मोटरसाइकिल का काफिले, 100 ट्रैक्टर, इतना जबरदस्त माहौल खादर के अंदर है। मैं आपको विश्वास देता हूँ, खादर से हम कम 25-30 हजार वोट से जीत के आएंगे। आप यहाँ डोकरा मार दियो, काम बड़ा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और पुख्तला गांव ने हमेशा हमारी बहुत मदद की, हमेशा यहाँ गांव से जिताया है। तो मैं ये निवेदन, ये आशा रखता हूँ आपसे कि इस बार भी आप हमारा पूरा साथ देंगे, पूरा सहयोग करेंगे। मैं आपके काम में कमी नहीं रखूंगा। बहुत गर्मी है तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपसे यही कहता हूँ कि जो आपने सम्मान दिया, जो पगड़ी आपने मेरे सर पे बांधी, मैं उसको झुकने नहीं दूंगा आपको।